हेलो फ्रेंड्स, वीडियो एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता क्या है और विंडो 10 के इंटरफेस पे हम काम करेंगे, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का अब तक का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सबसे पहले देखते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑल्सो कॉल्ड GUI, इसको GUI भी बोलते हैं शॉर्ट में। इट इज यूज्ड टू गिवन इंस्ट्रक्शंस to operating system by pictures and symbols and icons। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के द्वारा हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो पिक्चर्स के द्वारा दे सकते हैं, सिंबल्स के द्वारा दे सकते हैं, आइकन्स के द्वारा दे सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ इट इज माउस एरो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड माउस पॉइंटर टू गिव इंस्ट्रक्शंस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो होता है माउस का एरो, जो आप देखते हैं कंप्यूटर पे आपको हमेशा दिखेगा, और इसको हम माउस पॉइंटर भी बोलते हैं। और इसके द्वारा हम मोस्टली ज्यादातर काम करते हैं। अगर हम टाइपिंग का काम नहीं कर रहे हैं तो हम मोस्टली सारे काम आजकल माउस से ही करते हैं। एवरी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम हैज ए स्टैंडर्ड फॉर ऑल एप्लीकेशंस व्हिच रन ऑन इट। जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनका एक स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से ही वो सभी सॉफ्टवेयर्स को रन करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एप्लीकेशन उसमें किस तरह से चल रही है, दूसरी एप्लीकेशन किसी और तरह से चल रही है। जैसे मान के चलते हैं कि भाई क्लोज बटन है, हमेशा वो राइट साइड में ऊपर ही होता है। ऐसा तो है नहीं कि कभी लेफ्ट में हो गया, कभी राइट में हो गया, कभी नीचे, कभी ऊपर। तो ये एक स्टैंडर्ड है कि वो हमेशा राइट साइड में कोने में ही मिलेगा। The standard of it make easy to use and easy to understand for user। और जो इसका ये स्टैंडर्ड है, मानक है, ये इसको इजी बनाता है यूज करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए, ताकि यूजर को कोई प्रॉब्लम ना हो। मान ले उसका एप्लीकेशन क्लोज करनी है तो किसी एप्लीकेशन में लेफ्ट में क्लोज बटन है, किसी में राइट में हो तो परेशान रहेगा, पहले लेफ्ट देखेगा फिर राइट देखेगा। तो इसीलिए वो हमेशा आपको राइट में मिलेगा ताकि यूजर को प्रॉब्लम ना हो। सम स्टैंडर्ड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पॉइंटर्स, डेस्कटॉप आइकन्स, बार्स, विंडोज स्ट्रक्चर एंड मेन्यूज। तो जो स्टैंडर्ड है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के, उनमें से कुछ यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे कि पॉइंटर, माउस का पॉइंटर है, वो आपने देखा होगा लगभग हर कंप्यूटर में एक जैसा ही होता है, तो उसको पहचानने में कभी कोई दिक्कत नहीं होती। डेस्कटॉप आइकन्स हैं, हमेशा आपने देखा होगा कंप्यूटर में मिलेंगे ही आपको डेस्कटॉप आइकन, डेस्कटॉप पे होते ही हैं, तो आप आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हो, उन्हें एग्जीक्यूट कर सकते हो। बार्स होते हैं, टाइटल बार, मेन्यू बार, टास्क बार। तो ये भी जहां एक सॉफ्टवेयर में वहीं दूसरे सॉफ्टवेयर में भी मिलेंगे, इसलिए इनको भी आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। विंडोज स्ट्रक्चर, जो विंडो ओपन होती हैं हर सॉफ्टवेयर की अपनी अपनी, उनका जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा सेम रहता है, इसलिए उसमें भी यूजर को प्रॉब्लम नहीं होती। और मेन्यूज होते हैं वो भी हमेशा सेम होते हैं, बस उनके ऑप्शंस बदले जा सकते हैं, ऑप्शंस बदलते हैं, लेकिन मेन्यू होता ऊपर ही है, किसी को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती समझने में। तो सबसे पहले हम विंडो पॉइंटर की बात करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड्स में सबसे पहले पॉइंटर्स का जिक्र किया गया है। देखते हैं पॉइंटर्स क्या होते हैं। There are two types of pointers available in Windows operating system। Windows operating system में दो तरह के पॉइंटर दिए होते हैं। पहला होता है माउस पॉइंटर। It is used to give instructions on its current position on screen। इसको यूज किया जाता है इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, जहां भी इसकी करंट पोजीशन है स्क्रीन के ऊपर, उस जगह पे आप इसके द्वारा इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। It is also used to open available options on current position on screen। इस पॉइंटर के द्वारा हम स्क्रीन पे जो भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं, जहां इसकी करंट पोजीशन है वहां पर, उनको ओपन करने के लिए भी यूज करते हैं। और इसको हम करते हैं लेफ्ट और राइट, दो बटन होते हैं राइट वाले बटन से। लेफ्ट वाला बटन करंट पोजीशन पे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस देता है, और राइट वाला बटन करंट पोजीशन पे जो भी अवेलेबल ऑप्शंस होंगे उनको ओपन करने का इंस्ट्रक्शन देता है, निर्देश देता है। आई बीम पॉइंटर, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट करंट टाइपिंग पोजीशन ऑन टाइपिंग पेज। आई बीम पॉइंटर हमेशा टेक्स्ट पे दिखाई देता है, जहां भी आप टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं या कहीं टेक्स्ट लिखा हुआ है, टाइप है ऑलरेडी, तो जब भी आपके कर्सर की पोजीशन उस टेक्स्ट पे आएगी तभी ये आई बीम पॉइंटर आपको शो होगा। अभी आप मेरे माउस की पोजीशन भी देख सकते हैं, अभी देखो ये एरो में बदल गया, लेकिन जब मैं इसको टेक्स्ट पे लेके जा रहा हूं तो ये आई बीम पॉइंटर में चेंज हो जाता है। तो दो तरह के पॉइंटर यहाँ पे होते हैं। टाइपिंग के लिए यूज किया जाता है आई बीम पॉइंटर, और नॉर्मली वर्क्स के लिए यूज किया जाता है माउस पॉइंटर। अब माउस पॉइंटर की शेप्स बताई गई हैं, अलग अलग शेप होती हैं विंडोज के अंदर। तो ये होते हैं जो पुरानी ऑपरेटिंग सिस्टम था हमारा विंडो एक्सपी, उसके अंदर, और जो अब विंडो 10 चल रही है उसके अंदर। नॉर्मल सेलेक्ट माउस का पॉइंटर इस तरह का है,
और यहाँ पे ये 3 दिखाए गए इस तरह के, छोटा और बड़ा और बड़ा। हेल्प सेलेक्ट का यहाँ पे दिखाया गया है, आप इनको पढ़ सकते हैं। अलग अलग टाइप के अलग अलग पॉइंटर्स अपने आप बन जाते हैं। जब हम मूवमेंट करते हैं तो मूवमेंट में किस तरह का होता है यहाँ पे देखो दिखाया गया है। इसी वजह से मेरा कर्सर इसी तरह का आ रहा है, ये देखो यहाँ पे आता है। तो अभी जो विंडो 10 हम पढ़ रहे हैं तो विंडो 10 में हमें इन पे ध्यान देने की जरूरत है। इस तरह के पॉइंटर्स अवेलेबल होते हैं विंडो 10 में। नेक्स्ट GUI आइकन्स। हमने स्टैंडर्ड्स के एग्जांपल में आइकन्स के बारे में पढ़ा था अभी पिछली स्लाइड में। आइकन स्टैंड्स फॉर इमेजरी कम्युनिकेशंस एंड ऑपरेशंस नोड। आइकन की फुल फॉर्म होती है, इट इज ए स्मॉल पिक्चर दैट रिप्रेजेंट ए कमांड, ऑब्जेक्ट, फाइल, एप्लीकेशन और विंडो। ये एक तरह की स्मॉल पिक्चर होती है जो किसी कमांड को रिप्रेजेंट करती है, किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है, फाइल को रिप्रेजेंट करती है, एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करती है या फिर किसी विंडो को रिप्रेजेंट करती है। वी कैन एग्जीक्यूट देम बाय डबल क्लिक ऑन आइकन। अगर हमें उस पर्टिकुलर आइकन के ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूट करना है, कमांड को एग्जीक्यूट करना है या फाइल को एग्जीक्यूट करना है या एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करना है, तो हम सीधा उस पर डबल क्लिक कर देंगे और वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इट कैन बी मूव ऑन स्क्रीन वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। इसको आप कंप्यूटर के स्क्रीन पे एक जगह से दूसरी जगह पे मूव भी कर सकते हैं, इधर उधर भी ले जा सकते हैं। There are two types of icon. Icon 2 प्रकार के होते हैं। Object icon. It represent object is available at same location. Where is it? ये represent करता है कि जहां ये icon है वहीं पे वो object भी available है, तो इसको आप execute कर सकते हैं same location पे। Shortcut icon. It represent object is available on another location but you can execute that from here. शॉर्टकट आइकन क्या होता है कि ऑब्जेक्ट तो वो पर्टिकुलर कहीं और पे होता है, किसी दूसरी लोकेशन में होता है, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में या सी ड्राइव में, किसी फोल्डर में, लेकिन डेस्कटॉप पे उसका शॉर्टकट अवेलेबल होता है। तो उस शॉर्टकट के द्वारा भी आप उस ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो 2 तरह के आइकन है, ऑब्जेक्ट आइकन जो डायरेक्टली अवेलेबल है उसी जगह पे, और शॉर्टकट आइकन जो खुद अवेलेबल नहीं है लेकिन उसका शॉर्टकट अवेलेबल है, उसके द्वारा आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस तरह के 2 आइकन्स अवेलेबल होते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10। अब बात करते हैं GUI मेन्यूज की। मेन्यूज आर हायरार्किकल लिस्ट ऑफ कमांड्स और ऑप्शंस अवेलेबल टू यूजर इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। जो मेन्यू होते हैं वो हायरार्की लिस्ट होती है अवेलेबल ऑप्शंस की और कमांड्स की। जिस जगह पे यूजर ने माउस से क्लिक किया है उस जगह पे जितने भी अवेलेबल होते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यूज आर मेन्यू डिस्प्लेड ऑन डिमांड ऑन माउस क्लिक और HOVR। ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है वो तब डिस्प्ले होते हैं जब माउस से उन पे क्लिक किया जाता है, और जब हम राइट क्लिक करते हैं तो पॉपअप मेन्यू होता है वो, और जब हम किसी पर्टिकुलर मेन्यू पे क्लिक करने पे जो लिस्ट खुलती है उसको हम ड्रॉप डाउन मेन्यू कहते हैं। दे आर नॉर्मली हिडन फ्रॉम व्यू एंड देयरफॉर आर एन एफिशिएंट मींस ऑफ कंजर्विंग स्क्रीन स्पेस। वो नॉर्मली दिखते नहीं है, हाइड होते हैं, और उनको हाइड करने का जो मोटिव होता है वो ये होता है ताकि स्क्रीन का स्पेस फ्री रहे। जब हमें उनकी जरूरत है तब हम उस पर्टिकुलर कमांड पे या ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और हमारा मेन्यू ओपन होकर हमारे सामने आ जाता है। फिर हम उसमें जितनी भी कमांड्स हैं उनमें जिस कमांड का हमें यूज करना है उस पर क्लिक करके हम उसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू का एक इमेज दिया गया है। जब हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो स्टार्ट मेन्यू इस तरह से ओपन होता है विंडो 10 में, और जब हम स्टार्ट बटन पे राइट क्लिक करते हैं तो हमारा इस तरह का मेन्यू ओपन होता है। दोनों मेन्यू यहाँ पे दिखाए गए हैं, आप इनको यहाँ पे देख सकते हैं क्या इनमें डिफरेंस है और किस किस तरह के इनमें कमांड्स है। नेक्स्ट अब चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे। जब भी हम विंडो को ओपन करते हैं सबसे पहले हमें यही स्क्रीन मिलती है जिसको हम डेस्कटॉप स्क्रीन कहते हैं। तो आज हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस कंपोनेंट को क्या बोला जाता है। तो हम करते हैं यहाँ लेफ्ट से स्टार्ट। सबसे पहले रिसाइकिल बिन आप देख रहे हैं लिखी हुई है, रिसाइकिल बिन हो गया एक डेस्कटॉप आइकन, ठीक है। इसके बाद नीचे चल रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा हो गया आपका स्टार्ट मेन्यू, ये ठीक है। अब स्टार्ट मेन्यू के अंदर के पार्ट्स देखते हैं। पहला है फ्रीक्वेंट ऐप। ये ऐप हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं, जिस ऐप को आप जिस सॉफ्टवेयर का आप जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ही ऊपर आने लगेगा। पेंट सबसे ज्यादा यूज किया गया इसलिए पेंट सबसे ऊपर है। यूजर अकाउंट, यहाँ पे जो यूजर लॉगिन हो रखा है उस यूजर का नाम आता है लिखा हुआ, ठीक है। इसके नीचे ये सिस्टम आइकन्स हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टार्ट मेन्यू के अंदर होते हैं ये भी। इसमें शटडाउन का होता है, सेटिंग्स का होता है, फाइल एक्सप्लोरर का होता है, इस तरह के ऑप्शंस होते हैं। ये सब सिस्टम आइकन्स कहते हैं। ये स्टार्ट बटन होता है, आपको पता ही है। स्टार्ट बटन पर क्लिक करके ही ये स्टार्ट मेन्यू ओपन होता है। इसके बाद ये सर्च बॉक्स होता है,
जिसमें आप अगर कोई ऐप कहाँ पे है, कोई सॉफ्टवेयर कहाँ पे आपको नहीं पता, तो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे और वो सॉफ्टवेयर आपके सामने आ जाएगा अगर कंप्यूटर में अवेलेबल होगा तो। इसके बाद ये टास्क व्यू होता है, सभी टास्क को एक साथ शो कराता है। जितनी भी एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में ओपन है वो सारी एक साथ शो हो जाएंगी टास्क व्यू के द्वारा। आप उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके फ्रंट पे लेके आ सकते हैं। ये पिन एप्स होती हैं, यानी कि कोई ऐप है, कोई सॉफ्टवेयर आप जिसको बार बार यूज कर रहे हैं, तो स्टार्ट मेन्यू में जाके आपको बार बार निकालना पड़ रहा है उसको, तो आप उसको पिन कर सकते हैं। राइट क्लिक करके पिन टू टास्क बार आप करेंगे तो वो ऐप यहाँ पे आ जाएगी, वो सॉफ्टवेयर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इस पूरी पट्टी को, ये जो आप पूरी देख रहे हैं, इसको हम टास्क बार कहते हैं। इसके बाद ये इधर इस पट्टी का ये पार्ट होता है, इसको हम नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं। और इसमें जो आइकन होते हैं इनको हम नोटिफिकेशन आइकन कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं लाइव टाइल बोलते हैं इनको, ये सब टाइल है। ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं इनको हम टाइल बोलते हैं। और नीचे वाली जो है ये लाइव टाइल, ये मौसम की जानकारी दे रही है लाइव। अगर इंटरनेट चल रहा है तो लाइव जानकारी आपको दे। और ये आपके सॉफ्टवेयर की टाइल है, जैसे मेल ओपन करने के लिए मेल वाला टाइल आप यूज करेंगे, पिक्चर्स ओपन करने के लिए पिक्चर का टाइल है, ठीक है ना। और इस तरफ भी ये सब टाइल है। और ये आपका डेस्कटॉप स्क्रीन है जो आप देख रहे हैं, ये जिसपे डेस्कटॉप लिखा हुआ है, ये आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन होती है। इस तरह से कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वो इतने पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड हुई होती है। अब हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ विंडो। अब स्क्रीन, डेस्कटॉप स्क्रीन हमने पढ़ ली है। अब मान लिया हमें कुछ ओपन तो हम करेंगे ना, काम तो करेंगे। मान लिया हम नोटपैड ओपन करते हैं, तो नोटपैड के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि भाई जब नोटपैड की विंडो ओपन होती है तो उसके क्या क्या पार्ट होते हैं। फर्स्ट नंबर पे मेन्यू बार, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प लिखे हुए, ये सब मेन्यू बार होता है पूरा। और ये मेन्यू होते हैं। जब हम इन पे क्लिक करते हैं तो ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होता है। टाइटल बार दूसरे नंबर पे ऊपर जिसपे लिखा हुआ अनटाइटल्ड नोटपैड, ये हमारा टाइटल बार होता है। इसके बाद है मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, क्लोज बटन। मिनिमाइज बटन से ये मिनिमाइज हो जाती है टास्क बार पे, यानी कि स्क्रीन के आगे से हट जाती है। मैक्सिमाइज से ये पूरी स्क्रीन को कवर करती है और आप इसको रिस्टोर करके वापस छोटा भी कर सकते हैं। क्लोज बटन से ये विंडो क्लोज हो जाएगी। इसके बाद आता है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार दो तरह के होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। जिस स्क्रॉल बार पे अभी माउस मेरा मूव कर रहा है इसको हम वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलते हैं। और अगर ऐसा ही स्क्रॉल बार नीचे है ये, इसको हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बोलेंगे। 7th नंबर पे है बॉर्डर, इसको हम बॉर्डर कहते हैं। विंडो का ये बॉर्डर होता है जो आप साइड में देख रहे हैं। इस तरह से नोटपैड विंडो के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अब मान लिया आपने नोटपैड नहीं चलाया, आपने माई कंप्यूटर ओपन किया, यानी कि आपने विंडोज एक्सप्लोरर की विंडो ओपन कर दी, तो उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं अब ये पढ़ो। सबसे पहले दो बटन होते हैं, फॉरवर्ड बटन और बैक बटन। बैक बटन यूज किया जाता है, मान लिया आप किसी फोल्डर के अंदर चले गए हैं, सी ड्राइव के अंदर आप चले गए हैं, ठीक है ना, तो सी ड्राइव से बाहर आने के लिए आप बैक बटन का यूज कर सकते हैं। और फॉरवर्ड बटन का यूज किया जाता है, मान लिया वापस आपको सी ड्राइव में जाना है तो या तो आप सी ड्राइव पे डबल क्लिक दोबारा कर दीजिए, आप फॉरवर्ड बटन पे क्लिक कर दीजिए, आपको दोबारा वापस वहीं ले जाएगा। एड्रेस बार, एड्रेस बार बताता है कि अभी आप कंप्यूटर की किस करंट लोकेशन पे हैं, वहां वो लोकेशन आपको एड्रेस बार में शो होगी। कमांड बार, कमांड बार में जो भी अवेलेबल कमांड्स होंगी वो शो होती हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, जो भी कमांड्स होंगी वो आपको शो हो जाएंगी। मेन्यूज शो हो जाएंगे। टाइटल बार, टाइटल बार सबसे ऊपर होता है, जो कि मैंने नोटपैड वाली विंडो में भी आपको बताया। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन के बारे में हम बात कर चुके हैं। सर्च बॉक्स में आप सर्च कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे किसी भी फाइल को आप सर्च करना है तो आप यहाँ पे उसको टाइप करके सर्च कर सकते हैं। व्यू बटन, व्यू बटन यूज किया जाता है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो फाइल्स हैं उनको बिना ओपन करे उनका आप प्रीव्यू देख सकते हैं। इस बटन से आपको वो प्रीव्यू शो हो जाएगा। इधर नेविगेशन पैन होता है। नेविगेशन पैन कंप्यूटर में जितनी भी लोकेशंस हैं, कंप्यूटर में जितने भी फोल्डर्स, ड्राइव अवेलेबल हैं, उन सब की एक लिस्ट होती है जिसपे आप डायरेक्ट क्लिक करके उस पर्टिकुलर लोकेशन पे स्विच कर सकते हैं। डिटेल्स पैन, इसमें जिस लोकेशन पे आप हैं उस लोकेशन की जो भी डिटेल होंगी वो यहाँ पे आपको शो कराएगा। या आपने कोई फाइल सेलेक्ट कर ली है तो उस फाइल की जो भी डिटेल होंगी वो आपको इसमें यहाँ शो कराएगा। इस तरह से ये पार्ट होते हैं विंडोज के। अब हम थोड़ा विंडो 10 के बारे में और पढ़ लेते हैं। विंडो 10 इज ए सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड रिलीज्ड as part of its Windows NT family of operating systems। बताया कि विंडो 10 जो है
माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किए गए ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज की सबसे लेटेस्ट वर्जन है और ये विंडो एनटी फैमिली यानी कि विंडो नेटवर्क टेक्नोलॉजी फैमिली का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट इज द सक्सेसर टू विंडोज 8.1 एंड इट इज लेटेस्ट वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। इससे पहले का जो ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन था माइक्रोसॉफ्ट का वो 8.1 था। उसकी सक्सेस के बाद विंडो 10 को मार्केट में उतारा गया है। इन इट एवरीथिंग इज डेवलप्ड अकॉर्डिंग यूजर टुडेज नीड। इसके अंदर यूजर के आज की आवश्यकताओं के हिसाब से चीजों को डेवलप किया गया है। इट इज वेरी यूजर फ्रेंडली एंड इट हैज वेरी लेटेस्ट फीचर एंड एप्लीकेशंस फॉर यूजर। इसको काफी यूजर फ्रेंडली बना दिया गया है। इसको अब इंस्टॉल करने में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करने में भी इसमें अब ज्यादा दिक्कत नहीं होती है और इसके अंदर जितने भी लेटेस्ट फीचर होने चाहिए आज के समय में वो सभी अवेलेबल हैं। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, इसको इंस्टॉल करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए माइक्रोसॉफ्ट ने वो बताई है। प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड, जो हम प्रोसेसर के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, 1 गीगाहर्ट्ज की कम से कम होनी चाहिए। एटलीस्ट 2 GB ऑफ मेमोरी रैम बट माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड्स 4 GB। यहाँ बताएंगे एटलीस्ट एक रैम होनी चाहिए 2 GB की, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि 4 GB हो तो बहुत अच्छी बात है। 16 GB का हार्ड डिस्क में स्पेस होना चाहिए कम से कम इसको इंस्टॉल करने के लिए। तो ये विंडो 10 के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम आने वाली वीडियोज में विंडो 10 को कैसे ऑपरेट करते हैं, विंडो 10 के जो इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं वो कैसे करते हैं, वो हम आने वाली वीडियोज में इस सीरीज में सीखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।